घर की मलाई से बनाए पनीर, और वे भी इतना ज़्यादा क्रीमी कि हर कोई कहेगा कि आपने रेस्टोरेंट से ये पनीर की सब्ज़ी मंगाई है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने घर की सिंपल सी मलाई से इस सब्ज़ी को तैयार किया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बेहद आसान और स्वादिष्ट मलाई पनीर, वो भी घर की ताज़ा मलाई से। बिना किसी भारी क्रीम के घर के सिंपल मसालों से बनेगा इतना शानदार कि यदि आप एक बार खा लेंगे ना तो बार बार इसी तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है, और बनाना तो इसे मिनटों में आसान हो जाता है। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ मलाई पनीर की रेसिपी। तो घर की मलाई से बनने वाले रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई पनीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई के गर्म होते उसमें हमने डाला है सरसों का तेल। हम इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी, या जो भी वनस्पति ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। अब हम सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसकी स्मेल, कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो हमने इसमें डाला थोड़े से खड़े मसाले, तो जिसमें हमने लिया था आधा चम्मच जीरा, 5 से 6 काली मिर्च के दाने, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बिल्कुल हम ढाबा स्टाइल जैसे हलवाई लोग सब्ज़ी फटाफट बनाते हैं ना, उसी तरह से सब्ज़ी को बनाकर तैयार करेंगे। अब इन मसालों को अच्छे से रोस्ट हो जाने देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों को अच्छे से रोस्ट हो जाने देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने लिए थे, उन्हें छिला, धुला और लंबे लंबे स्लाइसेस में देखिए इस तरह रफली काट लिया था। तो हमने उन प्याज को डाला और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम 2 मिनट तक भून लेंगे। बस प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, प्याज जो है वह ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो यहाँ पर प्याज को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हमने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली थी, उन्हें छिलकर धुल लिया है। साथ ही हमने लिया था 3 से 4 हरी मिर्च, उन्हें भी हमने धुल लिया। और 1.5 इंच हमने लिया था अदरक का टुकड़ा, जिसे छिलकर धुलकर हमने काट लिया था। अदरक थोड़े हम ज़्यादा मात्रा में डाल लें ताकि ये सब्ज़ी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार हो। हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को भी मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लिया। तो यहीं पे हमने डाला टमाटर। हमने 3 मीडियम साइज़ का बिल्कुल रेड रेड टमाटर लिया था, उन्हें धुलकर लंबे लंबे स्लाइसेस में रफली कट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर टमाटर को ऐड कर दिया। ये चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं। तो लगातार चलाते हुए इन्हें मीडियम फ्लेम पे आप 5 से 6 मिनट तक भून लीजिएगा। इतनी देर में टमाटर अच्छे से कुक हो जाएंगे, मसाले अपना तेल छोड़ देंगे, तब तक हमें इन्हें भून लेना। तो देखिए यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को 5 से 6 मिनट तक भून लिया। ऑयल देखिए अच्छे से रिलीज हो गया है और सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसे ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इन्हें मिक्सर जार में डालकर पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। गरम पे इसे मत पीसिएगा, नहीं तो सारा मिक्सी के बाहर आ जाएगा और आप जल सकते हैं। इसलिए जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी, तो हमने पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलिए आगे की सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, साथ ही 1 चम्मच हमने डाला है बटर। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल इसलिए हमने किया कि बटर जलने ना पाए, इसलिए दोनों चीज़ों को साथ में डाला है। और मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम गर्म कर लेंगे। हमें तब तक गर्म करना है तब तक कि बटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहीं पे ऐड कर देंगे हम सिंपल से बेसिक घर के मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम इसी ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। साथ में हमने इसमें ऐड कर दिया था आधा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि हमने खड़े गरम मसाला का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने गरम मसाला सिर्फ आधा चम्मच ही डाला है। गैस का फ्लेम इस समय हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मसाला जलने न पाए, और सिर्फ 1 मिनट तक इन मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, तो सारे मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे इस समय 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप बाद में डालिएगा, पहले अगर आप डाल देंगे ना तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा और सब्ज़ी में वे रेड कलर नहीं आएगा जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से आना चाहिए। इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लास्ट में डाला है। और 20 से 30 सेकंड बाद इसमें हमने जो पेस्ट पीस कर तैयार किया था ना, उसे डाल देंगे। साथ ही इसमें हमने डाला थोड़ा सा पानी। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कवर कर 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। या तब तक हम इन मसालों को भूनेंगे जब तक इन मसालों से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता और बहुत अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हम इन मसालों को भून लेंगे। हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। चलिए एक बार फिर से खोल कर इसे देख लेते हैं। देखिए
मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया, बहुत ही अच्छे से मसाला भुन भी चुका है। देखिए बिल्कुल दानेदार मसाला तैयार हुआ है। तो यहीं पे हम डालेंगे एक स्पेशल चीज़, वह है घर की ताज़ी मलाई। जो हम दूध उबाल कर रखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक मलाई जम जाती है, उसी मलाई का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम मलाई पनीर बना रहे हैं तो हमें मलाई तो डालना ही है, तो हम बाहर से कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घर के सिंपल सी चीज़ों से हमें इस सब्ज़ी को बनाना है। तो यहाँ पर हमने डाली ताज़ी मलाई, हमने 1 कटोरी ताज़ी मलाई ली थी, उसे डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फिर इस मसाले को हम भून लेंगे, ताकि सब्ज़ी का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल क्रीमी आए। तो यहाँ पर हमने कवर कर दिया और 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें पकने देंगे। बीच में आप इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो मसाला जल सकता है। वैसे गैस का फ्लेम तो हमने मीडियम टू लो ही रखा है, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल दानेदार क्रीमी टेक्सचर वाला मसाला बनकर तैयार होगा। देखिए देखने में ही अच्छा लग रहा है, देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में पनीर होता है और ताज़ी मलाई पड़ी होती है, तो समझ में नहीं आता है कि हम इसे क्या बनाएं। तो मैंने एक बार यही सोचा कि चलो इस मलाई से पनीर बनाई बनाते हैं, और जब बनाई ना तो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी। और पनीर की जो ग्रेवी बनी थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाली बनी थी, और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा शानदार था। तब से हम जब भी पनीर बनाते हैं ना, तो हम इसी तरह से पनीर की सब्ज़ी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। मसाले का कलर देखिए, आप खुद देख रहे होंगे मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखकर ही मसाला, देखिए बिल्कुल दानेदार लग रहा है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना, उतना आप पानी डाल दीजिए। हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डाला। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और कवर कर 6 से 7 मिनट तक ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट तक हमने ग्रेवी को पका लिया। अब चलिए एक बार इसको देखते हैं। देखिए ग्रेवी का क्या टेक्सचर आया है, कितनी क्रीमी बिल्कुल लग रहा है, ऑयली ऑयली सब्जी लग रही है, बिल्कुल रेड सब्जी बनकर तैयार हुई है, और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो यहीं पे ऐड करेंगे हम पनीर। पनीर को ना तो हमने फ्राई किया है और ना ही उसे तवे पे रोस्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही हमको फ्रेश पनीर को ही कट कर इस सब्ज़ी में डाल देना है। तो यहाँ पे हमने पनीर को कट किया, न ज़्यादा बड़े पीसेस में हमने कट किया, ना छोटे पीसेस में, मीडियम साइज़ में हमने सारे पनीर को चौकोर क्यूब्स में काट लिया। देखिए इस तरह से, और सब्ज़ी में ऐड कर दिया। अब हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए हाई फ्लेम पे हमने 2 मिनट तक पका लिया है। पनीर में अच्छे से मसाले समा गए हैं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो यहीं पे अब हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और गैस को हम कर देंगे ऑफ़। धनिया की पत्ती डालने के बाद गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और धनिया की पत्ती को सब्ज़ी में मिक्स कर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद देखिए मलाई पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखा आपने ये सब्ज़ी कितनी जल्दी बनी है और बिल्कुल सिंपल से सामानों से बनी है। ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो हम मार्केट से क्रीम ले आएँ, कुछ स्पेशल मसालों को डालें। घर के सिंपल से बेसिक से मसालों से हमने इस सब्ज़ी को बनाया है, और स्वाद और जायका तो इसका ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आप अगली रेसिपी पनीर की कौन सी देखना चाहते हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सिंपल, आसान, टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।